नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर हमारे बड़े भाई एक प्रदेश महामंत्री के रूप में इनको हरदोई के निवासी हैं। तो आप ओम प्रकाश गुप्ता गाजीपुर निवासी हूँ। मैं इस संगठन में लगभग संगठन जब से शुरुआत हुआ 90-91 से लगा हूँ और बाबूजी की प्रेरणा से मैं गांव में ग्राम सभा का 3 बार प्रधान रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा। मैं संगठन में जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश महामंत्री रहा और बाबूजी की प्रेरणा से आज प्रदेश का अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक जिम्मेदारी बाबूजी ने दिया और वैसे आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? अब आगे बढ़ाने के लिए बाबूजी ने जो आज तक सपना सजोए, लगातार 30 वर्ष लगातार जो मीटिंग करते चले आ रहे हैं, उसमें तमाम बिंदु जो निष्क्रिय होते गए, किन्हीं कारणों से हमारे जैसे या तमाम साथियों जैसा सक्रिय लोग कम दिखे, जिसके चलते वह पूरा नहीं हो सका जो बाबूजी चाहते थे। और हम सारे जिम्मेदार, हमारे सहयोगी पदाधिकारीगण, सबके सहयोग से एक नया रूपरेखा दिया जाएगा, जिसमें आने वाले दिनों में आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। ये हम लोगों का भरोसा होगा, यही हम लोगों का प्रयास होगा। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको इस पर? नहीं, चूँकि देखिए अब लगे तो बहुत पहले से हैं और बाबूजी ने हमेशा शुरू से अपने लोगों को सम्मान दिया है, आगे बढ़ाया है और एक जिम्मेदारी के तहत मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं महामंत्री बनकर के प्रदेश में घूमने का, चलने का मौका मिला और आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बनकर के मैं चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए और कहीं ना कहीं एक नई ताजगी, एक नया उमंग, एक नई जागरूकता के साथ हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। बाबूजी के आशीर्वाद से वह काम पूरा होगा जो लंबे अरसे से हम लोग आंशिक रूप में करते रहे और बड़े पैमाने पर वह काम करने का मौका मिला है। मैं जरूर को पूरा करूँगा जी। मैं राम नारायण राव, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राज्यसभा में काम किया है और ये 89 में इस संस्था का जन्म हुआ था इसी चीज़ के लिए कि हमारे यहाँ व्यापार तो बहुत होता है और एजुकेशन जो है वो है लेकिन कम मात्रा में। हाँ, और आप जानते हो मेरे लड़के धीरज साहू आइए जी। तो एक तो मैं अपने अभी संबोधन में कहूँगा इन लोगों से कि बगैर एजुकेशन को आगे बढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि भी नहीं खुलेगी कि हम कैसे क्या मैनेज करें, क्या नहीं करें। और पूरे भारत में इस समय 25 राज्यों में हमारा ये चल रहा है संगठन और लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। अभी चेन्नई में आखिरी बैठक हुई थी, अब उसके बाद जो है अब हैदराबाद में होने जा रही। तो यही जागरूकता अभियान हम फैला रहे हैं पूरे भारत में। और जो लोगों ने रास्ता रोक रखा है, मैं तेली जती से आता हूँ, साहू जो थे तेली, और तेली महात्मा गांधी भी थे और ये मोदी जी जो है वर्तमान प्रधानमंत्री, वो भी तेली हैं। वो तो आपको आ गया होगा। लेकिन कहीं किसी मैगजीन में
कांग्रेस ने या दूसरी पार्टी के नेताओं ने कहीं के ऊपर ये नहीं लिखा पाया है कि महात्मा गांधी तेली थे। अगर तेली नहीं थे तो कौन थे ये भी नहीं लिखा गया। तो ये सब फॉरवर्ड लोगों की मतलब साजिश के कारण ये चीज़ हुआ है। आज हमारा समाज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, व्यापार के क्षेत्र में, ये शिक्षा के क्षेत्र में और ये प्रशासन में IAS और SDM और IPS, उसके लिए लड़के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक जागरूक, ये तो समाज का मामला है, हम तो पूरा देश को जागरूक करना चाहते हैं। मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा के विषय में लोग? बात यही है, देखिए शिक्षा के विषय में हम किसी भी लाइन में जाएं, हमारा उसमें अगर हमने अच्छे ढंग से पढ़ाई की है तो हम कोई भी काम करें, चाहे व्यापार करें, चाहे राजनीति करें, और चाहे हम मतलब राजनीति और ये और शिक्षा में अगर हम लोगों को अपने मतलब समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो ये संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपके संगठन काम कर रहा है इस समय? हाँ, संगठन काम कर 25 राज्यों में संगठन काम कर रहा है। और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो 2 साल पहले नागपुर में सम्मेलन हुआ था, उसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, श्री उमेंद्र साहू। होली पे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब होली पे तो देखिए, अब आजकल ज़माना बदल गया। पहले ज़माना दूसरा था, जब हम 16 साल 18 साल के थे, और आज ज़माना है तो आजकल तो वो जो होता नहीं है क्या, खाली क्या गुलाल 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 का ज़माना आ गया है कि टीका लगाइए होली। अब वो बहुत से लोग गंदगी में चले जाते हैं, तो इससे भैया हम होली वाले दिन घर के बाहर नहीं रहने। गीता साहू MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, ब्लड बैंक इंचार्ज, बेली हॉस्पिटल प्रयागराज। आज बहुत हर्ष का विषय है कि बाबूजी श्री राम नारायण साहू जी के द्वारा संगठन में मुझे महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हमने शुरू से शिक्षा पे हमेशा जोर दिया है और मैं इसीलिए समाज में आई हूँ कि हमारे समाज में शिक्षा के प्रति हमारे बच्चों को, महिलाओं को जागरूकता बढ़े। हम लोग 6 बहनें, 6 बहनों में हम लोग 5 बहनें स्वयं MBBS MD डॉक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं हमको समाज हित में, देश हित में, पढ़ाई में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, दहेज हुआ, भ्रूण हत्या हुआ, उसको हम दूर कर सकते हैं और हमारी महिलाएं भी, बहनें भी अपने सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर हों। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हमेशा आगे बढ़ाएं। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी मिशन शक्ति, उसमें भी हमने काम किया, वहाँ भी हम सम्मानित हुए हैं। और चिकित्सक के नाते मैंने अभी कोरोना काल में ड्यूटी किया, कोरोना वॉरियर भी रही हूँ, अपने समाज में भी लोगों का सेवा करती हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि हमारा समाज इतना जागरूक हो, इतना आगे बढ़े कि देश में, प्रदेश में, विदेश में, पूरे दुनिया में नाम रोशन हो, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का, और हम आगे बढ़ते रहें और हमेशा शिक्षित रहें। और शिक्षा के साथ और भी क्षेत्र हुए, राजनीतिक हुआ, खेल हुआ, कला हुआ, जिसमें भी बच्चे आगे बढ़े। अब तो बहुत बड़ा आसमान है, आप लड़कियों को रोके नहीं, लड़कियों को आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें और मेहनत करने से आपको हमेशा सफलता मिलती है। कहा भी गया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस आप आगे बढ़े, पढ़ते रहे। बहुत बहुत राजेश साहू, भारतीय तहलीक साहू राठौर महासभा का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूं और वर्तमान में मैं AK2 अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी सीतापुर रोड पे वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूं। और 750 इंजीनियरिंग कॉलेज जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के उनका पूरा एक्सपीरियंस मैं ही डील करता हूं। और मैंने अपने लिए, समाज के लिए बहुत सेवा की है और आगे भी करता रहूँगा। बाबूजी के मार्गदर्शन में बहुत मैंने काम किया है। बाबूजी का आशीर्वाद सदा प्राप्त रहता है मुझको, और अपने बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेकर जिसने काम किया वो जीवन में सुखी रहता है, कभी दुखी रहता। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो दूर दराज से यहाँ पे वो जनता आई है, हमारे जो भाई बहन आए हैं, माताएँ आई हैं, उनका भी मैं होली के पूर्व दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक छोटी सी
काम करना ये पड़ेगा कि अपनी सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हमारी सोच आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम एक दूसरे की टांग घसीटते रहेंगे तो बस इस टांग घसीटते में रह जाएंगे और हमारा समाज पीछे चला जाएगा। इसलिए सबको एकता का एकजुट रहना है। एक मतलब संगठन जैसे होता है, संगठन में एकता होती है, वैसे समाज में भी सबको एक बंधन सूत्र में बंध के काम करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, अभी एक साहब ने कहा था, मैं ये कहना चाहूँगा, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं साथियों, किनारे बदल जाएंगे। जय तेली जय साहू। मैं रमाशंकर साहू, एडवोकेट, भारतीय तहलीक साहू राठौर महासभा के में संगठन में इससे पहले भी मैं दायित्व पर हूँ और आज मुझे नया दायित्व आदरणीय बाबूजी ने दिया है युवा प्रदेश अध्यक्ष जी का। मैं समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं का साथ लेकर के भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारे समाज की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए मैं ज़मीन से काम शुरू करूँगा। और ये मेरी इच्छा है कि अगले 5 सालों में जो भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव आते हैं, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र में बढ़े और शैक्षिक दृष्टिकोण से हमारा समाज आगे बढ़े। इसी के लिए मैं यह दायित्व आज मैंने लिया है और इस दायित्व को निभाने के लिए हर भरसक कोशिश और प्रयास में करता रहूँगा।